तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको किसी केस वगैरह के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, पैथोलॉजी के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ या कोई एक्सपीरियंस नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको जो है आज एक जो ग्रुप हमने बनाया है EHPM ईज़ी हैक ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट, उस ग्रुप का मकसद क्या है उस बारे में बात करेंगे। तो जो है हाँ, केस वगैरह के लिए भी वीडियो बनाएँगे और जो है एक्सपीरियंस या कोई जो है जैसे किसी को दाँत में दर्द वगैरह की दिक्कत है वो देखना है, या दाँतों में तार लगाने के क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें को हम डिस्कस करेंगे पर बाद में। पर आज जो है मैं आपको बताता हूँ कि EHPM ये जो है हमारी वीडियो जो है विशेषकर EHPM ग्रुप के मेंबर स्टूडेंट के लिए है और जो है जो डॉक्टर इसको जॉइन करना चाहते हैं उनके लिए हैं, और वैसे तो कोई भी देख सकता है। तो EHPM बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। और EHPM कब बना? देखो इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 24 सितंबर को जो है हमने इसको वो करा था। आज कम से कम 2 साल हो गए हैं, 24 सितंबर 2020, और सुचारू रूप से काम में आया 28 सितंबर, 4 दिन बाद। तो ये सब तो बताने का वैसे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई ना कोई कौतूहलवश कोई सवाल उठ गया कि भाई कब बना EHPM और क्यों बना। तो जो है हमारा ये मकसद ये है कि कुछ लोग EHPM की बुराई कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मैंने सोचा था कि हम अपने ग्रुप के बारे में और अपने ग्रुप को वो करने के लिए कभी सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसा नहीं करेंगे, किंतु जो है जब कोई बुराई कर रहा है तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग आए, हमें चाहिए भी नहीं। किंतु जो है जब रात होती है तभी दिन की महत्ता का पता चलता है। तो जो है अब उनको बताने के लिए EHPM को मुझे समझाना ही पड़ेगा। तो EHPM क्यों बना? EHPM हमारा इसलिए बना है, हम लोगों ने यह इसलिए बनाया कि इससे जब कोई भी केस क्लिनिक में फंस जाए या कोई भी केस जो है नहीं पता चले, और हर बार कोई केस अलग तरीके से आता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, किसी के दांत में दर्द है, आपका एक रटा रटाया प्रोटोकॉल कि 3 दिन की दवाई इनको दी जाएगी, ठीक है, और 3 दिन की दवाई दी जाएगी, वो भी बात ठीक है। पर जो है कभी कभी अनुभव या पेशेंट या एनालिसिस खुद ही बताती है कि आप जो है अगर उसमें ओनली 1 दिन की दवाई दे दो या 2 दिन की दवाई दे दो हल्के पेन में, और फिर उसको बोलो कि जब कंडीशनल पेन होगा, जब दर्द होगा तो खा लेना, तो हम यह भी करी जाती है। तो ये एक साधारण तकनीक से आधुनिक तकनीक या शोधित तकनीक की ओर एक कदम है। तो इसीलिए EHPM जो है उन लोगों की ज़रूरत भी पूरी करेगा जो न्यू कमर्स, न्यू डॉक्टर और न्यू इंटर्न हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। और जो है हमने EHPM के ग्रुप में
अब डेंटल के साथ साथ मेडिकल का भी केस रखने शुरू कर दिए हैं। अब मेडिकल, क्योंकि कुछ डॉक्टर को ऑब्जेक्शन होता है, वो बोलते हैं कि जो है अगर डेंटिस्ट के ही केस जो है इनफ होते हैं तो मेडिकल के केस लाने की क्या नीड, वो भी बताया जाएगा। मैं बाद में उसको बताऊंगा कि मेडिकल केस की क्यों नीड पड़ी और मेडिकल केस के लिए डेंटल में क्या इम्पोर्टेंस है। EHPM में मेंबर बनने की बात जो है वो कोई भी बन सकता है, बस 3rd ईयर 4th ईयर पास स्टूडेंट और EHPM के मेंबर बनने के लिए हमने कोई शुल्क भी नहीं रखा है, यह निःशुल्क है। और EHPM मेंबर को बहुत फायदा होगा, जैसे कि कोई केस वगैरह में तो है ही, इसके अलावा जो है चेयर, डेंटल चेयर या RBG या एक्सरे, ये कोई भी अदर डेंटल प्रोडक्ट्स लेने में उसको कंसेशन और डिस्काउंट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि EHPM, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि EHPM के फाउंडर कौन है क्या नहीं है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जब जिस चीज़ की नीड पड़ी है उस चीज़ को उस समय बाहर आना पड़ता है या उसका इजाद होना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग ही इसके फाउंडर समझ लीजिए अपने को, और जो है जो ग्रुप में एक अच्छा काम करता है, ग्रुप में कोऑपरेट करा है, ग्रुप ने एक एज ए डायरेक्टर, एज ए विजिटर सहयोग बनाया है, वही लोग अपने को डायरेक्टर या फाउंडर मान लो। तो इसलिए इसमें तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, और कुछ लोगों ने बुराई भी करी है कि EHPM जो है ये एक फेक ग्रुप है। देखिए, अब वो बोलते हैं कि जो है इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन सही नहीं होता है, सब जो है झूठे केस रखे जाते हैं। तो अब मैं उनको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन करो ही करो, पर आपने जो उंगली उठाई है उसके लिए ग्रुप में या कम्युनिटी में एक संदेश देना जरूरी है। सपोज आप कहीं एज ए JR बैठे हो, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, एज ए JR बैठे हो और जो है आप डेंटल ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पे जो है इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है इमरजेंसी में, और आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई जहाँ पे आपके साथ कोई MBBS नहीं है या कोई फार्मासिस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे खुद पता है उस दिन की, जब मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी थी, नाइट में मेरे पास एक केस आया कि उसको जो है थोड़ा बहुत तो जो है मेरे को भी नॉलेज था, तो मैं करता रहा कि जैसे किसी को फीवर में कौन सी दवाई देनी है और जॉन्डिस में क्या करना है और डायबिटीज़ में क्या गाइडेंस करने हैं और अदर केस हाइपरटेंशन या डायरिया, डिसेंट्री, ये सब तो मैं मैनेज करता रहा। और जो नहीं था वो अपने सीनियर से या जो है वहाँ जो फार्मासिस्ट रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम अभी भी
फार्मेकोलॉजी में अपूर्ण हैं तो उनसे थोड़ा पूछ के डिस्कशन करके वो दवाई तो बता सकते हैं पर पूरा ट्रीटमेंट नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए ABCD, SS ब्रीथ, सर्कुलेशन, D डेफिनेटिव केयर। तो मैंने D फिर जो है डेफिनेटिव केयर में उसको कहा कि सुबह दिखा लेना। बट अगर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट पता चले, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो तो हम कम से कम उसे ये तो बता सकते हैं। तो अब इसके बाद जो रात को केस आया उस समय CMO भी सो रखे थे और जो है उस समय कोई नहीं था। ओनली इस समय मेरी ड्यूटी लगी थी और मेरे पास एक केस आया था कि उसको जो है सांप ने काट लिया है। अब ऐसा केस अनएक्सपेक्टेड केस था, मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या करना है, बट मुझे थोड़ा बहुत पता था कि जो है इसमें कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का रोल हो सकता है। और अब हम उसे ये भी नहीं बोल सकते कि हम बीडियस हैं, जो है हमें इतना तो पता होना चाहिए कि क्या होते हैं पेशेंट का रिएक्शन और क्या नहीं होता है। तो उसका जो है इमोबिलाइजेशन होता है और बैंडेज लगानी होती है, इतना ही पता था मुझे बस। पर इसका जो है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें पता हो तो इसमें भाई अब उन्हें ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम डेंटल केस से डील करते हैं, मेडिकल से हमारा, तो आप इमरजेंसी में बैठे क्यों? तो अगला सवाल उनका ये होगा जो है। तो इस तरह के कुछ केस जिसमें हमें मेडिकल इमरजेंसी का भी नॉलेज होना चाहिए। अब जो है रही बात ट्रीटमेंट की, तो मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि मेरे को तो सिर्फ ड्रग पता थी, पर जो है इतना कि न्योस्टिग्मिन से जो है कोबरा बाइट में हेल्प मिलती है, कोबरा बाइट का ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो है सिम्टम्स वगैरह इसमें क्या है, ये सब जो है हमको देखना होता है। भाई किसी को भी पता है सांप ने काट लिया तो क्या करना है, और आप नहीं कर पा रहे हो, ये सोचो। गांव वाला भी जो है पहले उसका पॉइजन सक करके निकाल देता है, आधा काम तो वही कर देता है और फिर कस के एक कपड़ा बांध देता है। तो आपको तो इससे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो इसलिए मैंने देखा उसका ब्रीदिंग क्या है, सर्कुलेशन, और जो है SS और मेडिसिन्स ओनली, प्रॉपर ट्रीटमेंट। मुझे उस समय एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं सूझा और वैसे करना भी नहीं था, क्योंकि जो है हमारी इमरजेंसी ड्यूटी में इतना ही होता है। बट अगर हमें थोड़ा नॉलेज हो कि न्योस्टिग्मिन किस में दी जा सकती है, तो कोबरा बाइट का आधा ट्रीटमेंट हमने 75% हमने सॉल्व कर दिया होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा है कि एक पेशेंट ने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है और जो है सुसाइडल इंटेंट के उसमें, तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसको हो गई जनरलाइज्ड मसल वीकनेस, इसके ट्रीटमेंट में क्या होगा? तो इस टाइप के सारे केसों के लिए मैं केस की डिस्कस नहीं करने जा रहा, वो तो एक एग्जांपल था इसलिए बता दिया। इसलिए इन तरह के सारे केसों के लिए इसलिए डेंटल के साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी और मेडिकल का भी नॉलेज होना अनिवार्य है। और
कभी कभी कोई पेशेंट जैसे डायबिटीज़ वाले आते हैं तो पूछेंगे कि आपसे कि इसमें क्या है, इसमें एक्सट्रैक्शन कर लें कि नहीं करें। तो ये सब चीज़ का आपका नॉलेज हो, क्योंकि इतना टाइम होने के बाद सिर्फ डॉक्टर का डेंटल में फोकस रह जाता है। तो इसीलिए जो है EHPM हमने बनाया कि ताकि जो है हर कोई अपने केस से, अपने न्यू केस से और कोई नई टेक्नोलॉजी से टच में रहे या जानकारी में रहे। तो मुझे सच पूछे तो इन लोगों से बुरा भी नहीं लगता जो हमारे केस की क्रिटिसाइज करते हैं या जो हमारे ग्रुप की वो करते हैं। अब क्या बोलिए, जो नेगेटिव दिखाने वाले लोग होते हैं उनके लिए एक बहरे मेंढक जैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी कि सारे मेंढक चलते रहते थे और जो है वो कोई भी ओग एक दीवार में नहीं चढ़ पाता था, कोई भी एक दीवार में नहीं चढ़ पाता था। और उसके बाद जो है जैसे ही वो एक मेंढक चलता था तो जो है चिल्लाते थे कि ये काम इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे। ऐसे करके जो मेंढक ऊपर चढ़ता भी था उसको गिरा दिया जाता था, वो गिर जाता था। और दूसरा मेंढक ऐसे ऐसे करके बहुत मेंढक पर एक मेंढक आया और जो है वो पूरी उस तक चढ़ गया। उसे भी लोगों ने बोला और मेंढकों ने कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। पर उसने कर दिया और उसने जो है वो दीवार में चढ़ गया। फिर वो जब वहाँ से आया या उसको जब वो वहाँ से वो उन बाद में और मेंढकों से मिला तब मेंढकों ने कहा, उन मेंढकों ने, तुमने कैसे करा, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया, ये तो नहीं होना था, ये तो बिल्कुल नहीं होना था। तो फिर उसने कुछ नहीं सुना और वो बोल रही क्यों नहीं क्यों नहीं। तब किसी दोस्त ने बताया कि भाई वो मेंढक बहरा है जो है, तो इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति बहरे बनिए। और जो है इसलिए मुझे इसमें या हमको इन चीज़ों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अगर कोई हमारी केस की बुराई भी करता है तो क्या कहें, जो है इन लोगों को सोचो कि ये लोग हैं ही नहीं। अब जो है अब बात करते हैं EHPM की। जो है इसमें हम ये तो बता दिया हमने क्यों ज़रूरत पड़ी, पर इसका जो है काम क्या है, इसका काम में क्या है, कोई नए केस है या पुराने केस है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें जब बहुत सारे डॉक्टरों की टीम एक साथ बैठेगी या एक साथ बहुत सारे डॉक्टरों की टीम डिस्कस करेगी तो वो ये है बताएंगे कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऑप्शन जो है एक बार सही हो, पर कुछ दृष्टि में जो है सारे ऑप्शन कुछ कुछ टाइम के लिए कोई 50% सही है, कोई 70% सही है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के दो आंसर भी होते हैं। अब जैसे कि ऐसे लोग बोलते हैं कि इसका आंसर तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब कैनाल फॉर एग्जांपल आपकी वीपिंग है तो उसमें आप बेस्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा सकते हैं, ये एक आंसर है। पर हमने कहीं देखा मॉडिफाइंग एजेंट भी सेम काम करता है और जो है वो वीपिंग कैनाल को रोक देता है। अब आप बोलोगे कि हमें तो नहीं पता, तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह से हम लोगों को पता चलती रहे, तो हमने इसके लिए ये ग्रुप बनाया। अब EHPM के ग्रुप में
हमारा प्रयास ये रहा है कि कुछ हमारे डायरेक्टर और एडमिन हमेशा एक्टिव रहें। स्लीपर सेल नहीं चाहिए, मतलब एक्टिव ऐसे कि जैसे कि किसी मेंबर ने बोला कि हमको एडमिन बना दीजिए, या हमको उस मेंबर ने परेशान किया है, उस मेंबर ने हमारे से पर्सनल बातें पूछी है, वो मेंबर जो भी है, तो कोई सी भी शिकायत निराकरण या कोई सुझाव के लिए इन सब का ध्यान रखने के लिए एक्टिव डायरेक्टर जो तुरंत, हाँ जी, मेरे पास अब कई मैसेज आते हैं, कई कॉल आते हैं कि सर आप इनको हटा दो, जो है इन्होंने हमारे से या सर की इन्होंने हमसे प्रपोज किया है, या इन्होंने हमसे जो है ये कहा है कि आप कैसे आ गए इस ग्रुप में, जो भी ऑब्जेक्शन है। तो इस कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार क्या करें, जो है एक ही, तो मैं चाहता था कि कुछ एक्टिव डायरेक्टर जो हों वो उनको भी आगे कंप्लेन कर सके, उनको भी समझा सके, या उनको भी सजेशन दे सकें, जिनके पास थोड़ा ग्रुप के लिए हेल्प करने के लिए टाइम है, या ग्रुप में सहयोग देने के लिए जो पूरी तरह से समर्पित हैं। अब जो है ग्रुप में कोई कहता है कि कुछ दिन रहता है और फिर वो देखता है कि ग्रुप में कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो चले जाता है। अब देखिए हमारे केस कभी कभी अपडेट होने में टाइम लगता है और कभी थोड़ा सा जल्दी भी हो जाते हैं। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि इतना तो हम नेट में सर्च करके या गूगल में सर्च करके कर सकते हैं, और इस तरह से जो है केस हमें नहीं लगता कि ये सही है। तो मैं तो ये बताता हूँ कि उनके लिए ये केस सिर्फ ये ग्रुप एक ऐसा काम करेगा, जैसे कि आपको याद होगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक पॉइंट है पर जाना पड़ रहा है, इस तरह से काम करेगा वो ग्रुप कि जिनके पास किसी डॉक्टर का हाथ नहीं है, या किसी बड़े डॉक्टर का हाथ नहीं है, या किसी डॉक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, या जो अभी नए आ रहे हैं तो वो कर लेंगे, ये उस तरह से ही काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गणेश जी ने घर बैठे बैठे पूरे संसार की परिक्रमा कर ली थी। कैसे? चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तो मतलब मैं आपको बताता हूँ कि गणेश जी ने कहा मेरे पास तो चूहा है, और जो है मैं कैसे जा पाऊंगा। कार्तिकेय जी और इंद्र, सभी देवता, सूरज और ये सभी देवता जिनकी रेस लगी थी उस समय, तो सभी देवताओं की रेस लगी थी, सिर्फ दो भाइयों की रेस नहीं लगी थी, सभी देवताओं की प्रथम पूज्य बनने के उसमें सब देवताओं की जो रेस लगी थी, उन्होंने क्या, वो कोई मयूर में जा रहा है, कोई सिंह में जा रहा है, कोई ऐरावत में जा रहा है, और गणेश जी के पास छोटा सा चूहा था जो है। अब उन्होंने क्या किया, जो है वहीं पे उन्हें पता था कि माता पिता ही संसार होते हैं,
या संसार ही माता पिता के समान है। तो जो है उन्होंने कहा संसार की 7 परिक्रमा करने में तो समय लग जाएगा, इसलिए जो है उन्होंने अपने माँ बाप की ही 7 बार परिक्रमा कर दी। और जो है उनसे उन्होंने कहा कि ये शिव जी ने कहा कि पुत्र तुमने ये क्या किया, तुम प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा पिताजी मैंने प्रतियोगिता में भाग ले लिया है क्योंकि जो है मैंने प्रतियोगिता में भाग ले लिया है क्योंकि संसार की परिक्रमा कर दी है मैंने। बोल रहे तुमने तो हमारी परिक्रमा की है जो है अपने माता पिता की। तो बोल रहे मेरे माता पिता ही मेरा संसार हैं। तो धनी गणेश कही शिव हिया हर्षि, शिव भी खुश हो गए हैं उनकी बुद्धिमत्ता देखकर और उनको प्रथम पूज्य बना दिया। खैर यह तो एक स्पिरिचुअल पॉइंट था, तो मैं यही बताना चाह रहा था। तो हमारा ग्रुप जो है ऐसे ही उन लोगों के लिए बुद्धिपूर्वक काम करेगा जिनको पास डॉक्टरों का अभाव है या कोई डॉक्टर की गाइडेंस में नहीं है या दूर हैं, तो उनको घर बैठे इस नॉलेज से अवेयर हो जाएंगे वो। यही हमारी ग्रुप का मेन एम है कि घर बैठे बैठे परिक्रमा मेडिकल केसों की और डेंटल केसों की। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो मुझसे अब एक ने कहा कि आप मेरे को एडमिन बना दो। तो अब मैंने कहा कि एडमिन तो बना देंगे, बट जो है आपको आप अभी 3 दिन आए और 3 दिन में एडमिन बनना चाह रहे हैं। हमें ऐसा कोई लोभ नहीं है, हम आपको एडमिन भी बना देंगे, पर आपने क्या करोगे एडमिन के लिए वो बता नहीं पाया। तो फिर मैंने ही कहा कि जो है देखिए ग्रुप में एडमिन चलिए हम बना देते, आप 3 केस रख दीजिए या 3 से ज़्यादा रख दीजिए, बट 3 ही सही है। कोई से भी केस रख दीजिए और उसका आंसर बता दीजिए अगर किसी को नहीं पता है, या फिर आप जो है हमारे ग्रुप में 3-4 मेंबर ऐड करवा दीजिए कि भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 3-4 मेंबर ऐड करवा दीजिए। भाई EHPM और EHPM कमेटी को भी तो लगना चाहिए कि आप उस पोस्ट के लिए एडमिन एंड डायरेक्टर के लिए या जनरल डायरेक्टर के लिए डिजर्व करते हैं। EHPM अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब उसे लगे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का काम कर रहे हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो या आप खुद उस चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हो, तो आपको एडमिन या डायरेक्टर बनाने में कोई वो नहीं है, और ऐसा हमने किया भी है। और हाँ, मुझे कईयों ने कहा है कि हमें रिमूव कर दिया गया, क्यों कर दिया गया। ऐसा हमारा अभी तक हमने किसी को रिमूव तो किया नहीं है, बट जो कोई पर्सनल या EHPM के रूल तोड़ता है, जैसे कि मतलब कोई डेटिंग चैट ऐप चला रहा है, कोई पर्सनल मैसेज कर रहा है किसी कैंडिडेट को, तब हमें जब कंप्लेन आती है बहुत ही मजबूरी में हमें ये काम करना पड़ता है। हमने अभी तक सभी की मदद की है और जो है ऐसा तो कहीं नहीं होगा, बल्कि हमने उसकी 2 गलतियां नज़रअंदाज भी करी हैं।